हेलो फ्रेंड्स। आज मैं चर्चा करूंगा ईओआरओ के मॉडल पेपर्स के बारे में और इन मॉडल पेपर्स का रिव्यू करूंगा। सबसे पहले मैं रिव्यू करने जा रहा हूं उत्कर्ष क्लासेस के मॉडल पेपर्स का। ये आप देख सकते हैं टाइटल इसका। तो ये उनके मॉडल पेपर्स का टाइटल है ईओआरओ। इसके बाद आपको दिख जाएगा 10 मॉडल पेपर्स, ठीक है। और इसकी फिक्स्ड रेट है 100 रुपीज़, ठीक है। 100 रुपये में आपको ये मॉडल पेपर्स मिल जाएंगे, 10 मॉडल पेपर्स। इसके बाद हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे आप सेकंड पेज पे देखोगे, वहाँ पे भी 100 रुपीज़ लिख रखा है। इसका प्राइस फिक्स प्राइस है। इसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पे सूची दे रखी है मॉडल पेपर्स की। टोटल 172 पेजेस की ये है, बुक है मॉडल पेपर्स की। इसके बाद आप देखोगे, मैं मॉडल पेपर फर्स्ट आपको दिखाता हूँ किस तरह इन्होंने दे रखा है। तो उत्कर्ष ने क्या किया है कि सबसे पहले क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है। फिर उनका सॉल्यूशन बाद में दिया है। कई लोगों को ये अच्छा लगता है कि पहले क्वेश्चन होते हैं, उसके बाद वो क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट कर लेते हैं सारे क्वेश्चन, फिर वो सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। तो जैसे पहला प्रश्न है, वी.एन. मिश्र ने तिलवाड़ा पुरा पुरा स्थल का काल माना है, ठीक है। तो ये पहला प्रश्न है, तो इसका आंसर हो जाएगा जैसे डी आंसर इसका 500 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी, ठीक है। सो अब ये इस तरह सारे आपको 120 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार नगर पालिका वाला सेक्शन। तो इस तरह नगर पालिका के प्रश्न है इसमें। जैसे प्रश्न नंबर 84 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? मुख्य नगरपालिका कृत्यों का प्रावधान धारा 45 में किया गया है, अन्य नगरपालिका कृत्यों का प्रावधान धारा 46 में किया गया है, सरकार द्वारा समुपदेशित सौंपे गए कृत्यों का प्रावधान धारा 48 में किया गया है। तो इस तरह के सारे प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। इस तरह आपको टेबल वाले क्वेश्चन भी इन्होंने ऐड किए हैं। तो क्वालिटी अच्छी है इन मॉडल पेपर्स की, नो डाउट। आपको हर तरह के प्रश्न इसमें देखने को मिलेंगे, टेबल वाले भी मिलेंगे, आपको मल्टीपल चॉइसेस वाले मिलेंगे, ठीक है। सो पैटर्न अच्छा है और क्वेश्चंस आप देख सकते हैं 120 क्वेश्चन है। तो ये फर्स्ट मॉडल पेपर मैंने आपको दिखा दिया, 120 प्रश्न इसमें। इसके बाद मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। तो इसमें व्याख्या सहित हल दे रखा है उत्कर्ष ने। तो व्याख्या सहित हल में आप जब नीचे आओगे, जैसे पहला प्रश्न जो था उसकी पूरी व्याख्या दे रखी है, पूरे पॉइंट्स इसमें मेंशन है। जैसे बाड़मेर जिले में लूणी नदी के किनारे स्थित तिलवाड़ा में वर्ष 1966-67 में उत्खनन किया गया। इसके बाद है, वी.एन. मिश्र ने तिलवाड़ा सभ्यता का काल 500 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक माना है, ठीक है। ये हो गया आपका। इसमें पूरे सॉल्यूशन दे रखा है। तो सबसे अच्छी बात यह है, इन्होंने सॉल्यूशन बहुत डिटेल दे रखा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। जिससे आपकी जो अदर पॉइंट्स है, जो वीक पॉइंट्स है, वो भी आपके स्ट्रांग होंगे, जो भी उस क्वेश्चन से रिलेटेड है। सो इसके बाद हम आते हैं, ये आपके उत्कर्ष क्लासेस का है मॉडल पेपर। ये इस तरह का दिया गया पूरे, और ऐसे पूरे 10 मॉडल पेपर है। ये सैम्पल पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, मैं लिंक नीचे दे दूंगा। अब हम आते हैं धरोहर पे, ठीक है। सो ये धरोहर की है। इसमें आप देखेंगे 21 मॉडल पेपर दे रखे हैं, ठीक है। और इसकी प्राइस है 140 रुपये। इस पर 60% डिस्काउंट है, 60% डिस्काउंट। यहाँ पे इन्होंने पूरा पैटर्न दिखा रखा है, ठीक है। सिलेबस दे रखा है कि 80 नंबर का आपका जीके वगैरह का सेक्शन है, और 40 नंबर का आपका जो योजनाएं हैं और नगर पालिका अधिनियम वो है। अधिकतम 120 मार्क्स है और समय है 2 घंटे, ठीक है। अब हम नीचे आते हैं। यहाँ पे आपको प्राइस दे रखी है मूल्य 350 पर आपको 60% डिस्काउंट मिल जाएगा इस बुक पे। तो ये आपको अराउंड 140 रुपये से 150 रुपये तक मिल जाएगी, ठीक है। और ये आपका पूरा ये मॉडल पेपर फर्स्ट है, ठीक है। इसके बाद ये 252 पेज की बुक है। ये एक्सटेंसिव बुक है, मतलब इसमें काफ़ी ज़्यादा मटेरियल है। उत्कर्ष वाली जो थी 100 रुपये की, उसमें 10 मॉडल पेपर थे। तो अगर आप कॉस्ट इफेक्टिव देखें तो ये आपको ज़्यादा थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव पड़ रही है, मतलब ये ज़्यादा सस्ती भी है और इसमें कंटेंट ज़्यादा है। इसमें बस एक चीज़ ये है कि आपको आंसर सामने ही दे रखा है, जो कि कई लोगों को पसंद नहीं आता, ठीक है। और हर क्वेश्चन का इसमें कई क्वेश्चन ऐसे जिसमें इन्होंने आपको सॉल्यूशन नहीं दिया, ठीक है, व्याख्या नहीं दी। जैसे कालीबंगा का इसमें इन्होंने अच्छे से व्याख्या दी है, भर के बहुत अच्छे से दी है। बहुत सारे क्वेश्चंस में व्याख्या दी है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है अकबर वाला क्वेश्चन, इसमें अच्छे से दी है। जैसे फोर्थ क्वेश्चन है, स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है? तो इन्होंने महाराणा कुंभा के बारे में इन्होंने डिटेल में कुछ नहीं दिया, ठीक है। तो ऐसे कई क्वेश्चन है जिसमें नहीं दिया, पर ज़्यादातर क्वेश्चंस में इन्होंने व्याख्या दी है, जो कि अच्छी बात है। तो आप देख सकते हैं इस तरह का इनका है। जैसे ये है क्वेश्चन नंबर 18,
राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी की स्थापना हुई, तो इसमें जनवरी 1985। तो इसमें राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी का पूरा डिटेल में वर्णन दे रखा है, क्या है कैसे है। अब हम आते हैं इनके जो पार्ट भी है उनके क्वेश्चंस कैसे हैं। जैसे 96 है, ठीक है, निम्नलिखित में से असंगत की पहचान करो। धारा 85, ठीक है, धारा 86, धारा 87, धारा 89, ठीक है। तो 85 दे रखा है नगरपालिका विधि का उपयोग, 86 दे रखा है अधिशेष धन का विनिधान, 87 है नगरपालिका का बजट प्राक्कलन तैयार करना, 89 है बजट अनुदान को परिवर्तित करने की शक्ति, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन गलत है, ठीक है। तो ये आप उसका, अब इसमें जैसे इन्होंने 96 में इन्होंने सॉल्यूशन नहीं दिया, तो यहाँ सॉल्यूशन देना चाहिए था, ठीक है। ऐसी कुछ कुछ चीज़ें जो मिस है इस बुक में, बट स्टिल 21 मॉडल पेपर है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो मैं रिकमेंड करूँगा आप दोनों ही परचेस करें, मैंने भी दोनों ही परचेस करें, दोनों ही अच्छे हैं। अगर आपको रिवीजन करना है तो मैं कहूँगा ये मॉडल पेपर दो, और अगर आपको अपनी तैयारी टेस्ट करनी है, ठीक है, तो आप उत्कर्ष वाला मॉडल पेपर दो, ठीक है। पहले आप रिवीजन कर लो इस मॉडल पेपर से, एंड देन उत्कर्ष का दो, तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। सो ये आप देख सकते हैं, इसमें इन्होंने इसमें पूरा, जैसे अमृत मिशन है तो उसका एक उसका एक क्वेश्चन दिया है, तो उन्होंने मेंशन कर दिया ऊपर, ये अमृत मिशन से रिलेटेड, ये हृदय योजना से रिलेटेड है, ठीक है। इस तरह भी इन्होंने सेग्रीगेट किया, जो कि अच्छी बात है। इससे आपको पता चल जाएगा कि किस मिशन से किस तरह की क्वेश्चन बन सकते हैं, या किस योजना से किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, उसका आइडिया आपको लग जाता है, जो कि एक अच्छी बात है, ठीक है। तो जैसे राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन है, इसका भी इन्होंने क्वेश्चन दिया है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, इसका इन्होंने प्रश्न दिया है। तो इस तरह के प्रश्न आप इस तरह इन्होंने सेग्रीगेट किया है। सो दोनों ही जो मॉडल पेपर है उनके अपने फ़ायदे हैं। ये इस मॉडल पेपर में जो आपका धरोहर वाला है, इसमें कंटेंट बहुत ज़्यादा है। जिनको ज़्यादा कंटेंट चाहिए उनको तो ये बेशक लेना ही चाहिए, बट इसमें कई लोगों को ये इशू होता है कि सामने ही व्याख्या दे रखी है, सामने ही जो इसका आंसर दे रखा है, तो कई लोगों को ये अच्छा नहीं लगता। तो मैं कहूँगा कि आप इससे एक बार रिवीजन कर लें, और उत्कर्ष को आप एक बार प्रॉपरली देख लें। उत्कर्ष की एक और ख़ास बात है, उसमें पीछे आपको 10 OMR शीट दे रखी है। 10 मॉडल पेपर है, 10 OMR शीट है, वो उसका सबसे अच्छी बात है उस मॉडल पेपर की। तो आप बैठ के खुद से एक एग्ज़ाम की तरह आप एक मॉक टेस्ट दे सकते हैं घर पे बैठ के, ठीक है। तो वो एक अच्छी बात है उत्कर्ष के मॉडल पेपर में। तो मैं इन दोनों मॉडल पेपर्स का रिव्यू कर चुका हूँ। इसके अलावा जितने भी इसकी अभी किसी को क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है, जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, तो उसका मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा, जिसमें मैं डिफरेंट डिफरेंट बुक्स से मार्केट में जो सबसे ज़्यादा चल रही हैं, जो सबसे अच्छी क्वालिटी की बुक्स हैं, तो कौन सी बुक आपको परचेज़ करनी चाहिए। जैसे लक्ष्य है आपका, इसके अलावा आपके सुभाष चरण सर की बुक है, ठीक है, चेतक की आई है, ठीक है। इसके अलावा भी आपके ACF क्लासेस की है। तो डिफरेंट डिफरेंट बुक्स हैं, मैं उन सभी का रिव्यू करूँगा इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।